हेलो एवरीवन। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या डायबिटीज़ है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। हम लोग घर में अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि गाय का दूध ज़्यादा हेल्दी होता है या भैंस का दूध। इसके साथ ही डेयरी से पैकेट का दूध खरीदने वाले लोग टोन के आधार पर हेल्थ के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध की एक कैटेगरी और भी है जिसे A1 या A2 मिल्क कहा जाता है। इस आधार पर भी दूध को बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे लिए A2 मिल्क ज़्यादा हेल्दी होता है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर A1 और A2 है क्या और किस आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। चलिए बात करते हैं दोनों में अंतर को। विस्तार में समझे तो दूध में लैक्टोज, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम और अन्य विटामिन जैसे मिनरल पोषक तत्व होते हैं। हम आपको बता दें कि दूध में दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक वे प्रोटीन और दूसरी केजीन प्रोटीन। केजीन प्रोटीन में अल्फा और बीटा तरह की प्रोटीन होती हैं। इसमें जो बीटा प्रोटीन होती है उसका नाम है A1 और A2। ऐसे में जिसमें A1 बीटा प्रोटीन पाई जाती है उसे A1 टाइप मिल्क कहते हैं और जिसमें A2 बीटा प्रोटीन होती है उस दूध को A2 टाइप दूध कहते हैं। आपने टेक्निकल टर्म तो जान लिया कि A1 और A2 में क्या अंतर है, लेकिन इसे आप पशु की नस्ल के आधार पर भी समझ सकते हैं। नॉर्थ यूरोप की गाय A1 बीटा गाय होती हैं। इनमें से हॉल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर आदि शामिल हैं। वहीं A2 गाय कौन सी होती हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय नस्ल की गाय जैसे साहिवाल, गिर, लाल सिंधी आदि से पाया गया दूध A2 मिल्क की श्रेणी में आता है। इसमें भैंस भी शामिल है। बात करते हैं कि कौन सा दूध है फायदेमंद। A2 दूध में एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन और जलन कम करने का गुण होता है और इसे आसानी से डाइजेस्ट भी किया जा सकता है। अगर आपको डाइजेशन की समस्या है, लैक्टोज इन डाइजेशन है, तो A2 मिल्क आपके लिए अच्छा विकल्प है। A2 मिल्क हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, साथ ही साथ इसमें उपस्थित ओमेगा 3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित करता है। A1 कैटेगरी के दूध का जब डाइजेशन होता है तो BCM7 नाम का एक ओपियाइड पेप्टाइड बनता है। इसीलिए A1 कैटेगरी के दूध को कम हेल्दी माना जाता है, क्योंकि ये BCM7 टाइप 1 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इन्फेंट डेथ, ऑटिज्म और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब A1 मिल्क अगर चाइल्डहुड के समय ज़्यादा पिया जाएगा तो ऐसे बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ लर्निंग स्किल कम हो जाती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के आधार पर ऐसा देखा गया है कि A1 मिल्क पीने वालों को हार्ट डिजीज़ होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट रैबिट्स पे किए गए। उन्होंने देखा कि जब रैबिट्स में जो ब्लड वेसल्स थी उनमें फैट डिपोजिशन ज़्यादा हुआ A1 मिल्क पिलाने के बाद में, इन कंपैरिजन टू द रैबिट्स जिनको A2 मिल्क पिलाया गया। 12 महीने तक के छोटे बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि वो बच्चा जब सो रहा होता है, सोते सोते उसे स्लीप एपनिया या सोते ही सोते उसकी सांस या ब्रीदिंग रुक जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे बच्चों के खून में BCM7 जो कि A1 मिल्क के डाइजेशन के बाद बनता है की मात्रा ज़्यादा पाई गई। तो इसका रिजल्ट ये है पिलाने से बच्चों में सिड्स नामक बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑटिज्म एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें लोग आसपास के लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, पुअर सोशल इंटरेक्शन होता है। तो ऐसा थ्योरीज में बोला गया है कि BCM7 जो कि A1 मिल्क के डाइजेशन से निकलता है एक ऑटिज्म के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हालांकि स्टडीज़ अभी भी इसके लिए रिक्वायर्ड हैं फर्दर सपोर्ट के लिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मिल्क शुगर जिसको लैक्टोज कहते हैं उसको डाइजेस्ट करने की परेशानी होती है कुछ लोगों में, और इस मिल्क शुगर के कारण उनको ब्लॉटिंग, पेट फूलना, गैस और डायरिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग A2 मिल्क कंज्यूम करते हैं उनको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम कम होती है। साथ ही साथ कुछ स्टडीज़ में यह देखा गया है कि जो ह्यूमंस A1 मिल्क कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन या सूजन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन नेटिव ब्रीड्स
गाय और भैंस की A2 मिल्क से भरपूर हैं और गुड सोर्स ऑफ A2 मिल्क हैं और दे आर सेफ टू ड्रिंक। इंडियन ब्रीड्स जैसे कि साहिवाल, गिर और बफेलो की मुर्रा और वाटर बफेलो, दीज आर द गुड सोर्स फॉर A2 मिल्क। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि गाय की ऐसी कौन सी ब्रीड है जिससे हमें A2 मिल्क मिलता है। थैंक्स।